सबसे पहला सेगमेंट जो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि ये पूरे पॉडकास्ट का टोन सेट करने वाला है Yeah. और इसी इशू से बाकी सारे पॉइंट्स निकल के आने वाले हैं जो श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है। 2 मैचेस अब हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें आई थिंक अगर हम लोग पहले मैच के बाद ही डिस्कस कर लेते ये तो काइंड ऑफ हमें अब वो हाइंडसाइट वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब सेकंड मैच में श्रेयस अय्यर खेले हैं शायद वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक अब चीज़ हो गई। हाँ, राइट। तो अब हम इसके ऊपर आराम से बातें कर सकते हैं। क्या हुआ था एग्जैक्टली पहले तो वहां से शुरू करते हैं, सो एक्सप्लेन कर दो। तो जब पहला ओडीआई हमारा हो जाता है एंड उसमें श्रेयस अय्यर हमें खेलते हुए दिखते हैं, जब लाइनअप निकल के आता है मैच से कुछ टाइम जस्ट पहले हमें पता चलता है कि अच्छा विराट कोहली नहीं खेलेंगे। उस टाइम पे वो प्रैक्टिस कर भी रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। अपेरेंटली काफ़ी टेस्ट हुए थे उनके बिफोर द मैच ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, ताकि पता लगाया जा सके कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद एक वो विजुअल दिखता है जहाँ पे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में बात करते हैं और फिर वो दोनों जो है विराट कोहली की पीठ पर टैप करते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं और विराट कोहली वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। पूरे टाइम हमें देखने को मिला उन्होंने नी पे वो लगा रखा था एक बैंडेज। हाँ, क्योंकि उनकी नी इंजरी कुछ हो रखी थी जिसके चलते उन्होंने मैच नहीं खेला। अब जब हमारे लाइनअप निकलता है सब लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा जायसवाल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है विराट कोहली नहीं है, एक प्लेयर तो अंदर आना ही था, जायसवाल को हमने चांस दे दिया, शुभमन गिल नीचे वन डाउन पे खेल लेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह वही थी, किसी को नहीं लगा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम स्टार्ट होती, मैच भी इनफैक्ट अच्छा ही जाता है, हम लोग मैच जीत जाते हैं, श्रेयस अय्यर आके 50 मार देते भाई हैं। श्रेयस अय्यर की वो गेम डिफाइनिंग नॉक। हाँ, वो तो बटलर वगैरह ने भी कहा है ये चीज़, गिल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, सब एकदम हंकी डोरी था। मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर एक इंटरव्यू देते हैं जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ होता है एंड उसमें वो ये खुलासा करते हैं कि उन्हें ये अगर विराट कोहली इंजर नहीं होते तो वो ये मैच नहीं खेलते। प्लस वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि उनने तो रात का एक प्लान बना रखा था कि वो मूवी देखने जाएंगे, फिर कहीं खाना खाएंगे। मूवी उनने देख ली, फिर उन्हें रोहित शर्मा का कॉल आता है रात को ही कि विराट कोहली के साथ ऐसा हो रखा है तो तुम्हें रेडी रहना होगा, तुम जाके सो जाओ अभी। तो वो तुरंत अपना प्लान जो है कट शॉर्ट करते हैं और आके सो जाते हैं और फिर रेडी होके आते हैं अगले मैच के लिए। बट ये जो एक सिंपल सी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, हंसी मजाक में हंस के कह दिया उन्होंने ये, इसका इतना बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना एंड राइटफुली सो, क्योंकि ये चीज़ किसी ने सोची नहीं थी। अब इसको हम लोग कैसे जज करें भाई, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि श्रेयस अय्यर, पहली बात तो जो उन्होंने खुद कह दिया कि वो नहीं खेलने वाले प्लेइंग 11 में। अपेरेंटली जायसवाल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट गंभीर के प्लान्स में थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए भी ओपन करेंगे, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एंड सो श्रेयस अय्यर वो प्लेयर थे जिनको चूज करा कि आपको निकाला जाएगा टीम से बाहर। दिस इन इटसेल्फ इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि गौतम गंभीर जब से वो आए हैं कोचिंग में लगातार उन पे एलिगेशंस लगे कि वो केकेआर कोटा होता है। आई नो श्रेयस अय्यर अब केकेआर में नहीं है, बट उनके साथ ही टाइटल जीते थे। और श्रेयस अय्यर आउट ऑफ ऑल पीपल इन ओडीआईज फाइनली हमें नंबर 4 अपना मिल गया था, उनको बाहर करा जा रहा है। आई थिंक दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। देखो सबसे पहले तो मुझे ये भी याद है कि मैंने भी इस पॉडकास्ट से पहले कह रखा है कि श्रेयस अय्यर ने जो वो 3 मैच श्रीलंका के खेले थे, हाँ, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं थे। और इन दैट होल ईयर स्टार्टिंग में जब इंग्लैंड अगेंस्ट टेस्ट मैचेस हुए थे तब भी उन्होंने अपने विकेट्स थ्रो करे थे, टू द पॉइंट कि वो इंडियन पाटा विकेट्स पर भी स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड उनका पर्सनली आईपीएल भी बहुत कुछ खास नहीं किया था। सो लास्ट ईयर वॉज ग्रेट इन द सेंस कि टाइटल्स बहुत आए थे बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा नहीं रही थी। एंड देयर वर लेजिट क्वेश्चंस कि क्या, हाँ इनका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है बट क्या ये वो कंसिस्टेंसी दिखा पा रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं हमें। तो एक क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर था, ठीक है, आप पसंद आए बात या ना आए। बट ऑन पेपर अगर हम लोग बातें करें, उन्होंने अपना फॉर्म रीगेन करा है, उनके कुछ स्टैट्स भी थे बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब अगर मैं वैसे बताऊं इन जनरल, अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उनमें 5 इनिंग्स में उन्होंने 325 रन मारे थे। प्लस आप इन जनरल भी देखो, जो हम लोग 3 ओडीआईज की बात कर रहे हैं श्रीलंका में, रोहित शर्मा के अलावा कौन सा बैट्समैन था जो कन्विंसिंग लगा? मैं वही कहा था कि ऑन पेपर सिर्फ 3 ही तो मैच थे वो। उससे पहले वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में स्टैट्स बड़े अच्छे। वर्ल्ड कप में उनकी 66.25 की एवरेज थी और 530 रन थे। हमने कितनी बार ये कहा कि यार इन आवर ओपिनियन श्रेयस अय्यर थे वो अल्टीमेट एक्स फैक्टर। रोहित शर्मा ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करा, विराट कोहली ने बहुत अच्छा प्ले करा, बट जो वो जॉइनिंग लिंक था ना जो कि इंडिया को अनबीटेबल बना रहा था, वो श्रेयस अय्यर की एक्स फैक्टर वाली इनिंग्स थी जिन्होंने रोहित और विराट दोनों को ही बहुत हेल्प करी। तो आप उन 3 ओडीआईज के बेसिस पे क्या रियलिस्टिकली ये कह सकते हो कि श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में या टीम में नहीं होना चाहिए था? बहुत ज़्यादा हार्श और काइंड ऑफ अनफेयर होता है ये, ठीक है। तो जब उन्होंने ये परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में कर दी, अभी रणजी वगैरह भी जीते हैं, सब हो पता है कितने टाइटल जीत गए सब,
तो एकदम से उन्होंने अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया भाई कि यार मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कुछ सवाल थे तो आपने उनको परफॉर्मेंस से चुप भी करा दिया था। तो कमिंग इनटू दिस सीरीज कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए थे कि श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे रखना है। हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप, जस्ट 3 बैड ओडीआईज इन बिटवीन। उसके बाद तो T20 वो कुछ खेली ही नहीं है, टेस्ट वेस्ट। तो एक बंदा जो कि 500 रन मार के आ रहा है वर्ल्ड कप में और अभी करेंटली डोमेस्टिक में प्रूव करके आ रहा है अपने आप को, आप ये कह रहे हो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली रूमर ये निकल के आ रहा है। जो इनसाइड रिपोर्ट्स थी जो कि बाद में निकल के आई इस मैच के, वो ऐसी थी कि जो मीटिंग हुई थी, सिलेक्शन मीटिंग, जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड डिस्कस हो रही थी, जिसमें हमने बाद में देखा भी कि मीटिंग एक्चुअली एक दिन पहले हुई थी, उसके अगले दिन आके उन्होंने 2.5-3 घंटे एक्स्ट्रा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो रही थी। उसमें काफी ऐसे मेंबर्स थे उस मीटिंग के अंदर जिनकी जो फाइनल 15 बनती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें श्रेयस अय्यर नहीं थे। तो इसलिए ही जब ये ओडीआई स्टार्ट हुए इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो भी काफी ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि इनका खेलना जरूरी है क्या, इससे निकाल ही देते हैं इनको, जो कि अल्टीमेटली प्लान निकला भी गौतम गंभीर का। दिस इज वेरी शॉकिंग भाई। मतलब चलो एक टाइम पे हम ये भी सोच सकते हैं कि आपको प्लेइंग 11 में नहीं रखना, वैसे तो वो भी इट इज एक्सट्रीमली अनफेयर, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, बट 15 में नहीं रखना अ प्लेयर लाइक श्रेयस अय्यर। मतलब जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, युवराज सिंह हमारे नंबर 4 थे, उसके बाद से हमें नंबर 4 का खिलाड़ी मिला नहीं था। श्रेयस अय्यर ने उस वर्ल्ड कप में जैसी बैटिंग करी है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैटिंग, वो बेस्ट नंबर 4 थे अब तक के हमारे। नहीं, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप्स में आज तक किसी ने भी इतने रन मारे ही नहीं थे। 530 रन मारे युवराज ने 2011 में भी इतने रन नहीं मारे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि युवराज सिंह से उन्हें कंपेयर कर जाए, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो, और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्लच प्लेयर थे, बट सिर्फ एज अ बैट्समैन किसी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं थी। और उसके बाद आप उनको ही बाहर निकाल रहे हो। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, एंड वो ऐसा कह रहे हैं कि पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट गंदी पॉलिटिक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर्स इन्वॉल्वड है इसमें, जो सिलेक्शन मीटिंग में लोग हैं, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, इन सब इंक्लूडेड, दे डोंट पर्टिकुलरली लाइक श्रेयस अय्यर एंड दे डोंट वांट हिम इन द टीम राइट नाउ। ये जब बीसीसीआई ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का, तब भी ये बात निकल के आई थी कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। प्लस मतलब ऐसा टाइप का लोग कह रहे हैं कि थिंग्स विल ओनली गेट बैड, इसके बाद और गंदी होने वाली हैं चीजें फॉर श्रेयस अय्यर। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि वो एक बार बैड बुक्स में आ गया कोई इंसान, बस वहां से फिर वो फंस गया, वही वाला सीन लग रहा है। काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि श्रेयस अय्यर एक थोड़े फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है। जैसे अभी यू कैन ऑल्सो लुक एट हिज स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, जस्ट माई ओपिनियन कि मेरे सबसे तो सही है। अभी उनसे पूछा कहता है व्हाट इज अ चैंपियन अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा, तो उन्होंने कहा था अ चैंपियन इज मी इन माई ओपिनियन, ऐसे करके उन्होंने बोला था। और उसके पीछे भी सोशल मीडिया पे उन्हें थोड़ा फ्लैग मिला कि अपनी ही बढ़ाई करे जा रहे हैं, टीम में तो जगह बन नहीं रही। मुझे लगता है लोग बहुत शॉर्ट मेमोरी हो गई लोगों की, एंड जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने श्रेयस अय्यर को रेगुलरली टीम इंडिया में देखा नहीं, क्योंकि ओडीआईज नहीं हुए थे। ओडीआईज होते तो लगातार देखते, जो कि अगले 2 साल में होपफुली टचवुड देखने वाले हैं 35 ओडीआईज में, बट उन्हें देखा नहीं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि टीम में जगह नहीं बनती। ये स्टेटमेंट इतनी इग्नोरेंट है भाई। ओडीआईज हुई कितने जो आप कह रहे हो टीम में जगह नहीं बनती, और अगर सिर्फ श्रीलंका वाले लेने तो फिर आप सबको बाहर करो। रोहित शर्मा के अलावा सभी बाहर जाएंगे। केएल राहुल पे तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी बात करेंगे। तो सभी प्लेयर्स पे फिर सवाल उठा, सिर्फ श्रेयस अय्यर को क्यों स्केट आउट बनाया जा रहा है? ये प्रॉब्लम है मेरी। नहीं, और अब आप बात ये आती है कि चलो ये स्क्वाड और उम्र चाहे गलत हो, ऑल्दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट कराई है, जो टीम वाली बात है वो तो श्रेयस अय्यर ने खुद ही कही है ना। हाँ, एंड श्रेयस अय्यर इस मामले में बहुत स्मार्ट है। उसने इट इज वेरी क्लियर कि उसने ऑन पर्पस वो इंटरव्यू दिया है, एंड ऑन पर्पस वो चीज़ बोली है। किसी ने पूछा तो था नहीं ये चीज़, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। खुद ही बोलने फनी स्टोरी में तो खेलने नहीं वाला था, ये था। श्रेयस अय्यर नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है। पब्लिकली उसने ये बात ला दी, अब वो बात छिड़ चुकी है और ब्लेम अब दूसरों पे जा रहा है। ही हैज बीन क्लीन्ड अप। तो यहाँ पे ये सब जो गेम्स चल रहे हैं ना, पब्लिक में अगर आपके कोई स्टेटमेंट दे देते हो तो फिर एकदम ही नैरेटिव पलट जाता है। तो गंभीर या कोई भी अगर बैक स्टेज पे गेम खेल रहा है, अब अगर श्रेयस अय्यर टीम से हटेंगे तो बात दोबारा वहीं पे जाएगी कि मतलब डेफिनेटली इसके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुई है। तो श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया पब्लिकली बोल के, बट आई ऑल्सो फील कि आपने ये चीज़ पब्लिकली अगर बोली है तो इट इज़ क्लियरली शोइंग कि आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे अभी मैच गौतम गंभीर से। कोई भी प्लेयर अगर आपको कम्युनिकेट करा जा रहा है कि यार आप इस मैच में नहीं खेलोगे, हमारी टीम के प्लान्स कुछ ऐसे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड,
तो वो प्लेयर कभी भी आके पब्लिकली ऐसे तो नहीं बोलेगा कि मेरी मैनेजमेंट ने मुझे तो ये कह दिया था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करेगा मैनेजमेंट की। कभी भी वो बंदा खुद आके ये नहीं बोलेगा कि मैनेजमेंट ने तो मुझे कहा कि आप खेल नहीं रहे। अगर ये आके बंदा बोल रहा है तो क्लियरली मतलब ही डज नॉट अग्री विद और ही इज नॉट कन्विंस्ड विद द मैनेजमेंट्स डिसीजन एंड कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हुआ है। सी आई थिंक द फैक्ट कि हाँ अब इतना ओपनली आके उन्होंने चीज बोल दी है एंड सब लोग कहेंगे हंसी मजाक में बोल रहे थे, हंसी मजाक में कोई कुछ नहीं बोलता। रोहित शर्मा ने जब टेस्ट मैच के बीच में आके वो प्रेजेंटेशन दी थी, हमने उस पर भी बोला था कि इट इज अ वेरी बिग PR मूव जो उन्होंने आके बोला है, वो नहीं करना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ने जो बोला है, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया उनसे, उसके बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको निकाल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट छीनना इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ भाई, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें जो भी शायद कुछ कम्युनिकेट करा होगा वो अग्री नहीं करते होंगे, अग्री करते होंगे, प्रॉब्ली दैट इज व्हाई ही डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे क्लियरली उनकी अनबन है टीम मैनेजमेंट से, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि रोहित शर्मा तो चाहते हैं वो खेले। एंड इफ यू लुक एट इट, रोहित शर्मा जब भी जैसी उनकी सोच रही है पिछले 3-4 साल में, जब से उन्होंने कप्तानी में देखा है हमने, वो वही कॉम्बिनेशन खिलाने का ट्राई करते हैं, रिपीट करने का ट्राई करते हैं, जो कि सही चलता आ रहा होता है। दैट इज वाई अभी टेस्ट क्रिकेट में जब उन्होंने अपने आप को नीचे ड्रॉप कर दिया था तो वो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि आप अपनी ही बात पे पलट गए। बट यहाँ पे ही हैज अ हैबिट ऑफ गोइंग विद द सेम कॉम्बिनेशन, जो कि एक अच्छी चीज भी ICC इवेंट से पहले, स्पेशली व्हेन यू हैव प्लेड 6 ODIs फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन टोटल। तो क्लियरली गौतम गंभीर या फिर टीम मैनेजमेंट को, मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलरली नेम नहीं लेना, टीम मैनेजमेंट इन जनरल प्रॉब्ली दे डोंट वांट श्रेयस अय्यर, एंड ये प्रॉब्लमैटिक है भाई। देखो अब इसमें ज़रा ये एंगल पे भी आते हैं कि एक तो ये, अब देखो इट्स सो फनी कि हम लोग अभी गौतम गंभीर की तारीफ कर रहे थे T20s में, अब ODIs में वो जीत रहे हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं, डोमिनेट करके जीते हैं दोनों मैचेस, लेकिन अब क्रिटिसाइज करने का टाइम है। बट दिस इज अ गुड थिंग भाई। क्या मतलब हम पे तो बहुत एलिगेशन लगते हैं कि आप लोग तो KKR फैन हो, मैं तो हूँ भी नहीं भाई कि GG का आप लोग सपोर्ट करते हो, हर चीज़ का क्रेडिट GG को। बट एक्चुअली में देखो भाई, T20s में जहाँ पे अच्छा हो रहा है वहाँ पे तारीफ होगी, टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पे गंदा हो रहा है तारीफ होगी, ODIs में आप जीत रहे हो, गंदा हो रहा है तो तारीफ क्यों होगी, मतलब सॉरी बुराई होगी। ODIs में आप जीत रहे हो पर ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके चलते बुराई होगी। जो चीज़ है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब पता है यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक हमने ऑब्सेशन बना लिया कि हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। अब थोड़ा सा ना मुझे वियर्ड लगने लग गया कि इतना भी क्या स्ट्रिक्ट एक वो ऑब्सेशन है कि हम तो अक्षर पटेल को भी ऊपर खिला देंगे। उसकी बातें अभी अगले सेगमेंट में करेंगे हम लोग, बट जस्ट फॉर दिस सेगमेंट, अगर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखना ही था तो जायसवाल को आपने ओपन क्यों कराया? उसके चक्कर में आपने गिल का भी, जो उसको CT में जहाँ पे बैटिंग करनी है वो आपने जर्सी में चेंज कर दिया, कोहली का भी नीचे होगा। इससे अच्छा गिल ओपनिंग करते, ऋषभ पंत को आप टीम में ले आते। जो आप ये कह रहे हो कि पंत और केएल में से किसको खिलाना समझ में नहीं आ रहा, इसी बहाने दोनों को मौका भी मिल जाता। और नंबर 4 पे चाहे तो श्रेयस अय्यर वन डाउन खेल लेते, वो तो अच्छा खेलते हैं, नंबर 4 पे पंत आ जाते तो आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी सॉल्व हो जाता और केएल और पंत दोनों साथ में टेस्ट भी हो जाते, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आता। आपको पता होता कि आपको कौन सा विकेट कीपर चाहिए, आपका जो ऑब्सेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड से वो सॉल्व हो जाता, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन हैम्पर भी नहीं होती। That would have been the most logical decision. जायसवाल तो वैसे भी अभी पता नहीं स्टार्ट करेंगे कि नहीं। तो अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखना ही था कि उसके चक्कर में श्रेयस नहीं खेलेंगे तो पंत को खिला लेते जायसवाल की जगह पे, क्या जरूरत थी जायसवाल को खिलाने की? और सेकेंडली जायसवाल को क्यों खिलाया गया? क्योंकि अपेरेंटली जो लाइनअप होने वाली थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल नंबर 3 और नंबर 4 विराट कोहली, ये होने वाला था। अगर ये होने वाला है तो मतलब पहली बात तो यार मैं क्या ही बोलूं मैनेजमेंट को कि आप सीधा हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, यशस्वी जायसवाल, ये सारे लोग शायद बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी कि क्योंकि बाकियों को इंजरी हो रखी है, सब स्टार्टिंग लाइनअप में होंगे सीधा एक ICC इवेंट में। ये क्या प्लानिंग चल रही है? यशस्वी जायसवाल ओपनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर ये चाहिए तो फिर सेकंड मैच से पलट क्यों गए? अब जरा ओबी एक्सप्लेन करो। मेन प्रॉब्लम यही है मेरी कि चलो मान लिया कि आपका एक वो माइंडसेट है, आप एक प्रिंसिपल चाहते हो टीम के अंदर लगे, एंड उसके चलते आपने सोचा कि अच्छा जायसवाल को हमें ओपन कराना ही कराना है। एंड जस्ट बिकॉज अगर जायसवाल वहां पे मार देते तो हमें हो सकता था कि हम सेकंड मैच में भी जायसवाल को स्टार्ट करते हुए देखते। एंड श्रेयस अय्यर अगर वहां पे नहीं चलते तो हो सकता है सेकंड मैच हमें नहीं चलते हुए देखते।
तो हाउ फिकल माइंडेड डू यू हैव टू बी एज द टीम मैनेजमेंट जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी कि आप हर मैच में लाइनअप बदल के देख रहे हो? अब पता है ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? अब कोई लोग कहेंगे यार क्या पता कि सिर्फ एक मैच के लिए एक्सपेरिमेंट करना था जायसवाल को भी, वो सब ठीक है, क्योंकि एक मैच के लिए एक्सपेरिमेंट तो अभी वरुण चक्रवर्ती को भी करा गया, ठीक है, कुलदीप यादव को एक मैच के बाद बैठा दिया ना। वो अगर होता ना केस कि मान लो गौतम गंभीर ने समझा दिया कि श्रेयस को यार तू तो स्टार्ट करेगा ही, अभी हम लोग बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक बार जायसवाल को भी टेस्ट कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो ये सही बात थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो श्रेयस अय्यर वो पब्लिकली आके कमेंट नहीं करते। अगर श्रेयस अय्यर ने पब्लिकली आके वो कमेंट करा है, मतलब क्लियरली श्रेयस अय्यर वाज नॉट सपोज्ड टू स्टार्ट इन द चैंपियंस ट्रॉफी, वरना वो ये कमेंट नहीं करते। प्लस इन सिंपल वर्ड्स श्रेयस अय्यर ने एक्सपोज कर दिया एक तरीके से टीम मैनेजमेंट 100%। मतलब एकदम क्लियर शब्दों में बोलूं तो ही डिड नॉट अग्री ऑब्वियसली विद द टीम मैनेजमेंट्स डिसीजन, क्योंकि वो ये नहीं होगा कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में स्टार्ट कराया जाएगा, वो यही होगा कि आपको बेंच पे रखा जाएगा और जायसवाल स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू एक्सपोज ऑल दिस इन द मीडिया एंड दैट इज व्हाई ही गिव दैट स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम लोग कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे कि जायसवाल को लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में टीम में रखना था, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस गलत डिसीजन था, बिकॉज ये आपके पास मौका था पंत और केएल दोनों को टेस्ट करने का। सेकेंडली जायसवाल को खिलाने के चक्कर में आप अभी तक का जो आपका सबसे अच्छा ओडीआई पेयर चलता हुआ ओपनिंग का वो आप हैम्पर करते, विराट कोहली की पोजीशन हैम्पर करते, तो पूरी टीम की पोजीशंस हैम्पर हो जा रही है इस डिसीजन के चक्कर में। थर्डली श्रेयस अय्यर डेफिनेटली नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी, और यही प्लान था मैनेजमेंट का भी, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि श्रेयस अय्यर को तो खेलना ही था, एक पता माहौल क्या होता है कि एक प्लेयर को पता मैं खेलने वाला हूँ, तो मैनेजमेंट कहती है तेरा तो पक्का ही है, अभी दूसरों को खेलने दे, तो तो फॉर्म भी अच्छा चल रहा है डोमेस्टिक में, तो तब प्लेयर आके पब्लिकली कमेंट नहीं करता। तो क्लियरली श्रेयस वाज नॉट गोइंग टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। ये 3 कंक्लूजन्स हमारे निकल के आ रहे हैं, और तीनों चीजें इक्वली प्रॉब्लमैटिक हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से मैनेजमेंट पर ही ब्लेम आ रहा है, प्लेयर्स पे नहीं आ रहा है। क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? आई थिंक अच्छी बात यही है कि एक टाइम पे एक जगह रोहित शर्मा भी, एक और रूमर पता क्या निकल के आया था, एंड यहाँ पे मतलब भाई कई बार हमारे फैन बेसेस जो होते हैं प्लेयर्स के, वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो जाते हैं। एक रूमर ये निकल के आया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने डिसाइड करा, एंड ये काफ़ी मतलब जो अच्छे जो जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं वैसे टाइप के यूट्यूब चैनल्स प्रमोट कर रहे थे इस एजेंडा को। ऐसा निकल के आया था कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ने डिसाइड करा कि विराट यार तू इंजर हो जाए इस टाइम पे, एक्टिंग कर ले, क्योंकि ताकि श्रेयस अय्यर खेलने आ जाए, फिर वो फॉर्म दिखा देगा अपना, तो उसे टीम में लेना ही होगा। एंड फिर खूब नारे चले ट्विटर पे कि भाई सेल्फिश गोट, उसने आपको इंजर करा दिया ताकि अय्यर वापस आ जाए। अच्छा, तो रोहित कोहली की बढ़ाई करने के लिए? हाँ, अच्छा रोहित की नहीं, कोहली की। अच्छा, कोहली ने अपनी सैक्रिफाइस दिया है यहाँ पे। पर भाई इतना वो नहीं होता, कोई प्लेयर अपने आप को इंजर होने का नाटक नहीं करेगा ताकि वो खेल ना पाए मैच को और किसी और को चांस मिल जाए। नाटक होता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब इंडिया का मैच हो रहा है या फिर अच्छा, एक वो निकल के आया था भाई कि विराट कोहली ने लास्ट जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेला था वो T20 वर्ल्ड कप में खेला था। उसके अलावा 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई मैच नहीं खेला उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट। नहीं, सेमीफाइनल खेला तो 24 का T20, वही तो कह रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप 24 में खेला और एक 22 में खेला था। उसके अलावा कोई इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच नहीं खेला उसने, क्योंकि टेस्ट सीरीज मिस कर दी थी। टेस्ट सीरीज पूरी मिस करी थी उसने, और बीच में T20 अगर हो रहे होंगे तो खेल नहीं रहा होगा। पूरे वो नारे लगते हैं ना कि अपनी होम कंट्री के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहता वो, इसलिए कह रहे थे कि फर्स्ट ओडीआई के बाद अच्छा यहाँ पे भी उसने मिस कर दिया। बट ये 3 कंक्लूजन हमने निकाले थे। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर श्रेयस अय्यर ने एक मैच में परफॉर्म कर भी दिया तो आपके अपनी पूरी फिलॉसफी पे लट जाओगे। यार ये क्या हो रहा है? दिस इज सो अनलाइक गंभीर भाई, ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है गंभीर के साथ। सोचने वाली बात पता क्या है, अगर श्रेयस अय्यर ने पब्लिकली वो कमेंट नहीं करा होता और फिर भी रन मारे होते तो शायद वो अगले मैच में नहीं खेलते। ये भी तो सकता है, प्रेशर बन गया उसके बाद। अब तो प्रेशर बन गया ना। हाँ, ये भी तो सकता है। पर भाई बहुत जो भी चल रहा है इस टाइम पे, इसलिए भाई इसी रीजन की वजह से वो टीम माहौल ठीक नहीं हो पाता। अब पता है, अगर ये सब चीजें गलत भी है ना, अगर गौतम गंभीर ने सब नहीं करा है तो भी गलती इन लोगों की है, क्योंकि ये क्लियरली कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं सब चीजें। फिर क्योंकि बाहर से कोई नैरेटिव बना भी रहा है ना, माहौल अंदर का ही खराब होगा। आप क्यों नहीं ये चीजें क्लियर आउट करके ड्रेसिंग रूम के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो? अगर एक प्लेयर को पब्लिकली आके बोलना पड़ रहा है पोस्ट मैच शो पे कि मैं तो करने नहीं वाला था स्टार्ट, ये वो, तो आप यू हैव नॉट केप्ट द प्लेयर्स इन अ गुड
हेड स्पेस, जो कि आप T20s में कर रहे हो क्योंकि दूसरी टीम होती है, सब प्लेयर्स नहीं होते हैं। पर इट इज़ वेरी एविडेंट राइट नाउ कि ये 3-4 प्लेयर्स हैं, इनसे गंभीर का सेम पेज पे नहीं है। भाई मतलब प्रॉब्लम ये है कि अब तक ये था कि चलो रोहित शर्मा विराट कोहली से नहीं बन रही क्योंकि ये लोग कंटेम्प्रेरीज थे। यहाँ पर श्रेयस अय्यर आ गए जिन मतलब गौतम गंभीर की मेंटरशिप के अंदर उन्होंने केकेआर को जिताया टाइटल, एंड अब श्रेयस अय्यर के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर एक एक करके इतने सारे प्लेयर से क्रिएट होती जाती है ना जो कि सेम एज ब्रैकेट में भी नहीं है, तो फिर धीरे धीरे ब्लेम फिर गंभीर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है। नहीं, ये जो पूरा फियास्को हुआ है इसमें आई थिंक गंभीर ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है भाई, और ना किसी और प्लेयर की है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की ही है, और अभी उनका फेस गौतम गंभीर ही है। तो अगर व्हेन यू गेट योर फ्लावर्स आपको वो हेट भी मिलेगा जो आप गलती करोगे तो, एंड ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है यार। ये आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ओडीआई सीरीज खेल रहे हो पिछले 1 साल में, और आपने माहौल खराब हो गया यार पूरी टीम का। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस वक्त तो मैक्सिमम क्लैरिटी होनी चाहिए थी यार। मैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी देखते हैं, जैसर को क्या लग रहा होगा यार इस वक्त? अभी तक प्लान्स में था, एक मैच में नहीं चला तो बाहर हो गया एकदम से। उसको क्या मैसेज जा रहा है यार? अभी तो हमने श्रेयस अय्यर के पर्सपेक्टिव से बात करी, जो दूसरा लड़का था जिसको चांस मिल रहा था, वो ये सोच रहा होगा मैंने पूरे साल घिसाई करी टेस्ट मैचेस में, T20s में, मैं अभी इससे सबसे इन्फॉर्म बैटर हूँ इंडिया का। मुझे बोला गया कि मैं स्टार्ट करूंगा, एक मैच में मैं नहीं चला और मुझे निकाल दिया टीम से। उसको क्या लग रहा होगा? तो क्या ये उस प्लेयर का भी मिसमैनेजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर? दोनों ही केस में गंभीर ही फंस रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना अबिस्मल शो ऑफ मैन मैनेजमेंट इन द स्क्वाड, इन द ड्रेसिंग रूम। सेकेंडली, अगर ऐसे माहौल के साथ आप जा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क आउट। भाई इस टाइम पे इफ यू लुक एट इट इन जनरल, टीम का माहौल कैसा लग रहा है तुम्हें? इन जनरल टीम का माहौल थोड़ा सा, एक वर्ड अगर मेरे दिमाग में आता है तो शेकी, मतलब कभी भी गिर सकता है वैसा टाइप। बहुत थिन रोप पे चल रहे हैं अभी। कि अभी क्योंकि जीत गए ना 2-3 मैचेस एकदम से, तो वो थोड़ा सा ऊपर से क्रैक्स के ऊपर टेप लगा दिया गया, अरे नहीं सब ठीक है। लेकिन एक वो चिंगारी लगेगी और पूरी टीम बिखरेगी, मुझे ऐसा लगता है। रोहित ने 100 मार दी, काफी उससे चीजें चेंज होगी डेफिनेटली, बट जो इंजरीज है दे आर नॉट हेल्पिंग, जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है इट इज नॉट हेल्पिंग, और जो प्लेयर स्टेटमेंट दे रहे हैं आके नॉट हेल्पिंग, कुछ नथिंग इज इन फेवर ऑफ टीम इंडिया अदर देन द परफॉर्मेंस, जो कि वो ही दे सकते हैं, वो उनके हाथों में है। वो हर एक प्लेयर के हाथ में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक टीम कभी भी सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीतती। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से जीतती ना, तो आपको पता होता कि कौन सी टीम कब खेलने वाली है, कब जीतने वाली है। वो लक फैक्टर होता ही होता है, वो इंटेंजिबल्स होते ही होते हैं एक टीम के साथ, वो एक बिलीफ जरूरी होता है। और ये भी बहुत क्लियरली अब वो दिखने लग गया है कि गौतम गंभीर कैन डू वंडर्स व्हेन ही इज गिवन हिज चॉइस ऑफ प्लेयर्स। बट एक वो है कि मैं एक सर्टन स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट के साथ आया हूँ, एंड जब तुम मुझे वो चीज़ें दोगे तो मैं सक्सेस देके दिखाऊंगा। ये जिस दिन से वो अपॉइंट हुए ना, तब से भी दिख रहा है, जब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कोचिंग स्टाफ चाहिए। मतलब ये चीज़ सही है, एंड एक तरीके से सही भी है गलत भी। हाँ, वही कोच का अपॉइंट करते हो तो आपको लगता है अच्छा फ्रीडम देनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसका ये नहीं है कि आप इंडियन सेटअप के अंदर आओगे, अच्छा और अब जो पुराने प्लेयर्स हो चुके जो परफॉर्म इस टाइम पे नहीं कर रहे, अच्छा यार तुम लोग निकलो, मेरी तुम्हारी सब बन नहीं रही। मेन बात पता क्या है, या तो फिर आप बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर को आप बाहर निकाल सकते हो तो विराट और रोहित क्या कर रहे हैं टीम में? भाई अगर आपको बाहर निकालना है ना, देन यू बेटर डिलीवर। मतलब अगर आपने नहीं निकाल दिया और उसके बाद नहीं डिलीवर, तुम क्यों कह रहे हो? अभी तो परफॉर्म नहीं कर रहे ये लोग, तो क्यों ना निकाला जाए? किसको? जो भी सीनियर्स हैं। क्योंकि टाइम नहीं है। मैं अभी तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी आ गया इसलिए ओडीआई की बातें कर रहे हैं, मैं इन जनरल कह रहा हूँ। गंभीर के इश्यूज टेस्ट में भी तो है ना। कायदे से क्या दे शुड बी गोइंग टू इंग्लैंड। सी नहीं जाना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चंस है भी। मतलब देयर आर लेजिट क्वेश्चंस कि रोहित शर्मा हैज ऑलरेडी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच, विराट कोहली का लेके है कि अच्छा इनको चांस दिया जाएगा, बट एक वो धीरे धीरे वो क्वेश्चंस मतलब थोड़ी बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पहली बात तो इतना आसान नहीं है इन सारे सुपरस्टार्स के साथ कुछ भी करना। रोहित शर्मा को बीच मैच में ड्रॉप करना, चाहे वो कुछ भी गया, स्टोड डाउन, आई डोंट थिंक ही स्टोड डाउन, ड्रॉप करा गया था उन्हें, तभी उनका मूड तब से लेके अभी तक खराब है। अभी भी उन्हें सेंचुरी मारी देख के लगा नहीं कुछ, मूड अभी तक खराब है उनका। हाँ, तो आई थिंक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसको लेके प्लेयर्स थोड़ा गुस्सा भी हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में बोले ना भाई, ये चैंपियन प्लेयर्स हैं।
चैंपियंस के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, उसमें तो वैसे भी रोहित ने तो परफॉर्म करा ही है ओडीआईज में। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये एक ओडीआई मैच, पहला ओडीआई खराब गया है, श्रीलंका में ही वाज द बेस्ट, उससे पहले वर्ल्ड कप अच्छा गया था और अब इसमें 100 मार दी। मतलब इन जनरल भी बाकी फॉर्मेट्स को भी लेके चलो तो T20s में तो चलो है नहीं ये लोग, टेस्ट बाकी बचा मेन, उसमें रोहित शर्मा का मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। विराट कोहली का अगेन मैं वही कहूंगा कि यार इट इज हाईली पॉसिबल कि हो सकता है लास्ट साल हो उनका टेस्ट क्रिकेट में। यार मेरी इशू पता क्या है, जब आपने इंडिया के सबसे बड़े टेस्ट मैच विनर को रिटायर करवा दिया ना, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज है नहीं किसी के लिए भी। हाँ, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के बेटर पीआर होगी, बेटर फॉलोअर्स होंगे, लेकिन इन्होंने जो इम्पैक्ट और मैच विनिंग एबिलिटीज अश्विन ने दिखाई थी पिछले 12 सालों में, उसका 80% भी नहीं करा इन लोगों ने। तो एक रीजन है कि वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, इंडियन क्रिकेट नहीं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स विद मुरलीधरन लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ ही कर सकते हो ना कि आपने, वो खुद रिटायर होने को तैयार था न्यूजीलैंड के बाद, बट आप कह रहे हो नहीं ऑस्ट्रेलिया हो, और फिर वहां पे आके बैठा दिया फिर से, तो ये क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नहीं हो सकता था? क्यों इतना ज्यादा हेलमेट हो? देन स्टिक टू योर वर्ड कि मैं फेवरेटिज्म नहीं करूंगा, मैं हाई पीआर स्टैंडर्ड्स और लो पीआर स्टैंडर्ड्स पे नहीं फंसूंगा। सबके लिए स्टिक और बैरोमीटर सेम होना चाहिए। ओडीएस के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ओडीएस में तो ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अश्विन का उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम है। एंड लास्टली इस टॉपिक पे, श्रेयस अय्यर अगर टीम से बाहर हो सकते हैं, केएल राहुल क्या कर रहे हैं टीम के अंदर? नहीं, सीरियसली, नाउ वी हैव टू रेज क्वेश्चंस। श्रेयस अय्यर ने 500 रन मारे थे, ही हैड अ बेटर वर्ल्ड कप, ही हैड अ मोर इंपैक्टफुल वर्ल्ड कप। उसके बाद से केएल राहुल श्रीलंका वाली सीरीज में इतना भी अच्छा नहीं खेले थे कि वो तीसरा ओडीआई खेले। टेस्ट सीरीज में अभी उनका फॉर्म चल नहीं रहा है, अय्यर घिसाई करके डोमेस्टिक में रन मार के आ रहे हैं। अगर, और अय्यर का इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है टीम में, अभी भी देख लो आप दोनों ओडीआईज में। अगर अय्यर बाहर हो सकते हैं तो केएल राहुल क्या कर रहे हैं? वो भी तो राइट ही है, तो फिर पंत को खिलाओ। फिर राहुल को लेके बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट राहुल नाउ? नहीं, पहले हम रोहित की बातें करेंगे। तो ठीक है, मैं राहुल के टाइम पे बोलूंगा। राहुल के टाइम पर ही बोलना है। ठीक है भाई, तो हम लोग फिर अभी रोहित शर्मा की बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।